हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका खुद का घर हो और उस घर में अगर सुख संपत्ति या लक्ष्मी की वृद्धि ना हो तो वह घर उसको काटने को फिरता है, अर्थात उसको बहुत कष्टदायी साबित होता है। आज ऐसे ही यह घर अभी 1 साल पूर्व बनाया गया था, लोन लेकर इस घर को तैयार किया गया था। हर व्यक्ति का सपना होता है कि जिस घर में वह प्रवेश करे सुख शांति से रहे, इसके साथ साथ जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करे, चाहे वह किसी भी प्रकार की उन्नति हो। लेकिन कुंडली और वास्तु एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। अगर आपके कुंडली के जैसे ग्रह होते हैं वैसी आपकी रचना को रच देते हैं, उसी प्रकार के आपके घर में दोषों को पैदा कर देते हैं। लेकिन यह समझना पड़ेगा आपको घर बनाने से पहले, अगर आपका घर बन चुका है और आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ ना करें और जीवन में उन्नति प्राप्त करें, तो आज मैं इस केस स्टडी को आपको सभी को बताता हूं कि आज जैसे कि मैं इस घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूं। यह घर पूर्व मुखी बनाया गया है, ईस्ट फेसिंग घर है, लेकिन इसके एकदम साउथ ईस्ट जोन में इसका गेट खोल दिया गया और एकदम साउथ ईस्ट जोन में इसमें बोरवेल कर दी गई। जब साउथ ईस्ट जोन में बोरवेल होती है, धन की हानि, स्त्रियों की हानि और आगजनी घटनाएं करा देती है। इसी के साथ साथ इसमें आपको दिखाता हूं कि एकदम इसका जो नॉर्थ ईस्ट जोन जो आ रहा है वह इतने फिट छोड़ के आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट जोन में लाल कलर, इसके साथ बबल्स, इंसान को जितने भी, अगर आप कोई भी इंसान जितना भी परेशान होगा उसका माइंड अगर काम करना बंद कर देगा तो उसका एग्जैक्ट ईशान कोण चेक कर लेना, क्योंकि ईशान कोण ही एक उत्तरोत्तर उन्नति की दिशा होती है और ईशान कोण ही व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जाती है, क्योंकि ईशान कोण में गुरु ग्रह का वास होता है। तो आज मैं इस कुंडली से मैच करके दिखाता हूं कि देखिए यह मुखिया की कुंडली है और इसके चौथे घर में गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, जो कि भवन सुख को दर्शाता है। कुंडली का जो चौथा घर होता है वह ग्रह स्वामी के भवन सुख को दर्शाता है। जिसकी कुंडली के चौथे घर में राहु केतु बैठे होते हैं वो व्यक्तियों के जीवन में चाहे कितने भी पैसे वाले हों, 100 अरब के मालिक हों, तब भी वह व्यक्ति किराए के घर में रहता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो राहु केतु जब बैठे आते हैं तो उस कुंडली की व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं। चाहे वह घर के किसी भी अपने सदस्य से विवाद हो जाए तो वह उसकी टेंशन में किराए के मकान में रहने चले आए, चाहे कुछ भी करने चले आए, चाहे वह 100 होटलों का मालिक हो, लेकिन रहता खुद के किराए के मकान में है। तो लेकिन आज गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है। गुरु का बैठना यहाँ बहुत शुभ होता है, लेकिन केतु के साथ बैठना इस स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो लेकिन यह स्थिति गड़बड़ हो रही है तो कुंडली के जितने ग्रह होते हैं वो फिक्स हो चुके हैं, वह उनको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कुंडली जब आप जन्म लेते हैं तो जो भी आपके चक्र होता है उस समय बन जाता है। लेकिन इस कुंडली के माध्यम से आप अपने वास्तु के ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। जब वास्तु के ग्रह बैलेंस होते हैं तो कुंडली के ग्रह अपने आप बैलेंस होना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आज दिखाता हूं कि यह कुंडली अब आगे क्या करवाना चाहती है। कुंडली ये करवाना चाहती है कि कैसे भी यह मकान आने वाले समय में कर्ज के बोझ से दब जाए या ऐसी परेशानियां पैदा कर दे कि यह व्यक्ति दिन प्रतिदिन कर्जदार बनता चले आए, या कोई ऐसी घटना करा दे कि इस मकान को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सही व्यक्ति, सही गाइडेंस वाला मिल जाता है तो आप निश्चित रूप से बड़ी परेशानी से बच जाते हैं। आज जैसे कुंडली ने अपना खेल करा, ईशान कोण को डिस्टर्बेंस किया, ईशान कोण में लाल कलर किया। आज जहां पर सबसे पहले इस कलर को हटाने की सलाह दी है, जहां पर व्हाइट, क्रीम, ऑफ व्हाइट कलर करने की और स्काई ब्लू कलर करने की सलाह दी है। तो कहने का आशय ये है कि कुंडली के जितने भाव, जितने हाउस हैं, ये अपना पूरा खेल करते हैं। हर दिशा में अपना एक ग्रह का वास होता है। जिस प्रकार का दोष होता है कुंडली में, उसी प्रकार के वह आपके घर के दिशाओं में दोष पैदा कर देता है। जैसे कि आपका इनकी कर्मेश राहु प्लस शनि बैठा है तो कर्म स्थान में जितना फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। ऑलरेडी इनको अपने आप ही उस घर में भेजेगा, चाहे वह किराए का घर हो चाहे खुद का घर हो, कि उस दिशा में जाते से पहले अपना दोष पैदा कर देगा। कितने अरबपति व्यक्ति जो कि चाहते हैं कि वास्तु को नहीं मानते, लेकिन अगर उनकी कुंडली मजबूत होती है तो ऑटोमेटिक ना जानते हुए वह चीज अपने आप सकारात्मक बन जाती है। और अगर कुंडली में दोष होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति से अगर समझने की भी कोशिश करेंगे, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिक आप उस दोष को पैदा कर देंगे। तो कुंडली और वास्तु एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड एंड टेल। कुंडली से पूरी वास्तु देखी जा सकती है और वास्तु से पूरी कुंडली देखी जा सकती है। व्यक्ति मुझे बताता है कि मुझे घर में क्या परेशानी है, मैं घर में पैर रख के बता देता हूं कि आपके साथ क्या घटना घट रही होगी। क्योंकि जैसे आपका वास्तु पुरुष का सिर होता है, हाथ होते हैं, कान होते हैं, पैर होते हैं, इसी प्रकार घर में भी
दिशाओं में सिर, हाथ, कान, नाक, पैर होते हैं। जब ईशान कोण में दोष है, आपको मेंटल इशू या कर्ज की समस्या, पैसे की समस्या होगी। इसी प्रकार इसमें साउथ वेस्ट जोन में भी विभिन्न प्रकार की गलतियां की गई। साउथ वेस्ट जोन में टॉयलेट बना दिया गया। नॉर्थ डायरेक्शंस में इसमें भी एक और टॉयलेट बना दिया गया। छोटा सा घर व्यक्ति अपने सपनों से बनाता है, लेकिन लाखों रुपया लगाता है बनाने में। अच्छी से अच्छी सीमेंट, अच्छे से अच्छा सरिया, अच्छे से अच्छा इंटीरियर, अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छे से अच्छी सब चीजें यूज करता है, किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, क्योंकि व्यक्ति का सपना होता है। लेकिन मात्र एक वास्तु ज्ञान को न जान पाने के कारण जीवन में जितनी परेशानियों को जल जान बिछा लेता है, मात्र एक वास्तु के कारण बिछा लेता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी समझ का, अपने दिमाग का, अपने कार्यों का उपयोग नहीं कर पाता। आज पूरे वास्तु को बैलेंस करने के लिए जब डाउजिंग टेक्निक से भी एनर्जी चेक की गई तो वह भी नेगेटिव पाई गई। इसके अलावा सर आप बताइए कि जे घर को जैसे जितने समय से बनाया है, मुझे लाल कलर करने के बाद आपके साथ क्या हुआ, कृपया सभी का मार्गदर्शन करिए। मेरा नाम राजेंद्र गोदिया है, मैं ग्वालियर से हूँ। प्रयास भैया से लगातार संपर्क में हूँ मैं। और ये मकान 1 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा बनाया गया था। और आप जैसे इस मकान में मैं प्रवेश हुआ हूँ तो कुछ आपसी मनमुटाव और पारिवारिक कलह जो बीच में उत्पन्न हुए। लगातार प्रयास भैया के संपर्क में था मैं। आज भैया का यहाँ आना हुआ है और मुझे 1000% ये मैं श्योर हूँ कि भैया के जो 1000% नहीं, 1,00,00,000% मेरे जाने के बाद अगले दिन से फायदा दिखेगा। लोगों के बिगड़े हुए काम जो अभी तक किसी भी प्रकार के थे, चाहे कोर्ट केस हो, जमीनें विक्रय ना हो पा रही हो, घर में संबंध खराब हो, घर में पैसा नहीं आ पा रहा हो, न्यू अपॉर्चुनिटी ना हो, पैसा नहीं रुक पा रहा हो, या किसी भी प्रकार की सुख शांति ना हो, अगर काम किया है तो रिजल्ट मिला है। जी भैया, आपने जो बताया उपाय वो मैं करूँगा और मुझे 1000% श्योर है कि मुझे उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरे जो दोस्तों के द्वारा भी कराया गया है तो उनको भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। सर के दोस्तों ने भी मुझसे पूर्व का वास्तु का कार्य कराया था, उनके यहाँ जो मैंने वास्तु उपाय किए, सर बताओ कैसे सकारात्मक परिणाम मिले? सारे सकारात्मक। अभी रिसेंटली आपने श्री राम मिस्टर मंडल वालों किया, वो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और भी 2 दिन मेरे फ्रेंडों के किया हुआ था, तो उनसे मुझे फीडबैक आया। इसलिए मैंने भैया को फिर लगातार परेशान किया, फोन करके भैया आप जल्दी आइए और ये समाधान। अगर जैसे कि अगर तीर पे अगर बिल्कुल सही गोली आप दाओगे ना तो निश्चित रूप से आपकी गोली वो लगेगी, लेकिन आपको जरूरत है प्रॉपर सही दिशा में काम करने की। यही चीज, यही फोटो जहां लगा है वह नेगेटिव हो सकता है, और यही फोटो 2 फुट बाद लगा है तो वह पॉजिटिव हो सकता है। इतना वास्तु, इतना गहरा विज्ञान है। यही कुंडली आपको सब कुछ दे सकती है, यही कुंडली आपको बर्बाद कर सकती है, लेकिन पहचानने का नाम वास्तु है। इंसान की जैसी एनर्जी है वैसी घर की एनर्जी को अगर बनाना है तो घर के गुण धर्मों को बदलना पड़ेगा। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई चीज जरूरत नहीं है आपकी बड़ी तोड़फोड़ करो, बड़ा नुकसान करो, लेकिन अगर व्यवस्थित करोगे तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और वचन है इस वीडियो के माध्यम से, लाल कलर अकेले से मतलब नहीं, और भी जितने उपाय बताए हैं, जमीन आसमान का अंतर कैसे कि जो जैसे कि आपके इतने समय से कोई भी कार्य रुका हुआ है वह कार्य तत्काल पूर्ण होगा, या आपको जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही वह अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, जीवन में सकारात्मक अंतर देखने को प्राप्त होगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के जैसे काम किया है कि जैसे कि उनके जीवन में पहले किसी भी प्रकार के पैसे की बचत नहीं होती थी, लेकिन अब व्यवस्थित जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज काम कर दिया तो वह व्यक्ति कल जादूगर हो जाएगा या उसके ऊपर धन की बरसात, धन का पेड़ लग जाएगा, यह सब कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा तो बस इतना सा होगा कि उसके कार्य समय पर बनने लगेंगे, उसके घर में सुख शांति समृद्धि होने लगेगी। ऐसे जैसे कि मैंने किसी के काम किया, उनने जैसे पहले वो जीवन में एक प्लॉट नहीं खरीद पाए, लेकिन मेरे काम करने के 4 से 6 महीने में उनने किसी ने अपना इन्वेस्ट किया, पैसा प्लॉट खरीदा। हो सकता है वो 10 लाख का प्लॉट खरीदा, 2 साल बाद 30 लाख 40 लाख का हो गया। वो कैपिटल ही एक वास्तु का काम करती है। वास्तु आज पैदा करोगे 100 साल तक कार्य करेगा। कैसे करेगा कि मान के चलो कि आपने घर में गलत दिशा में गेट खोला है और आज मान के चलो आपके बच्चे 2 साल के हैं, जिस दिन आप बच्चों की शादी करोगे आपके घर का गेट उन बच्चों को उस शादी के लिए प्रेरित कर देगा कि आपको किस प्रकार की अरेंज मैरिज, लव मैरिज, कैसी मैरिज करना है, वह गेट आपका प्रदर्शित कर देगा। इतना गहरा वास्तु का विज्ञान है, लेकिन आज वास्तु को मजाक बना दिया गया है। प्लास्टिक की रेडियम की पट्टियां पूरे भारत में बाढ़ आ गई है। प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टर, कैसे समझाऊं? प्लास्टिक से कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक की आज डाउजिंग टेक्निक की वो बंदूकें से पकड़ने लगे हैं। प्लास्टिक के एंगल को प्लास्टिक में फंसाऊंगा करंट को तो करंट निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। इसलिए आप कोई भी यूज करना है मेटेलिक यूज करो, अपने जीवन को सुधार करो, 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। जिस विश्वास से आज आपने मुझे वास्तु के लिए बुलाया है, 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।